हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम सीटेट की जो वीडियोस है वो कंटिन्यूसली डालेंगे, और हमने अब सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं सीटेट की। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो टोटल साइंस का सिलेबस है और मैथ्स का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, प्लीज जाके देखिए प्लेलिस्ट में सीटेट की। ठीक है, तो आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज का लेक्चर रहेगा हमारे पास एसिड्स और बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसके अंदर आपको एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, आ जाओ। तो क्या कह रहा है कि देखो, ये इसमें कह रहा है कि एसिड्स आर, देखो एसिड और बेस का सबसे पहले ही कंसेप्ट देखना है। एसिड्स होते क्या है आपके? तो एसिड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब जो खट्टे होते हैं। अगर स्वाद में खट्टी कोई चीज लग रही है आपको, तो जनरली वो क्या होगी? आपकी एसिड होगी। क्या होगी बेटा? एसिड होगी। लेकिन जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, वो थोड़े कड़वे लगेंगे आपको। ठीक है, जैसे आप आंवला खाते हो, एसिड है उसके अंदर। ठीक है, ऑरेंजेस खाते हो, नींबू खाते हो, उन सब के अंदर क्या है बेटा? एसिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कड़वे होते हैं, जैसे मान लो कभी कभी साबुन का टेस्ट आ जाता है मुंह के अंदर, है ना? और क्या चीज? साबुन का हो गया आपका। और कुछ सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट तो नहीं, कुछ चीज जैसे शैम्पू हो गया। हाँ, शैम्पू भी देख सकते हो, शैम्पू भी थोड़ा कड़वा कड़वा सा होता है। डिटर्जेंट थोड़े बिटर होते हैं। ये सब क्या है बेटा? दीज आर द बेसिस। ये जनरली क्या होते हैं? हमारे बेसिस होता है। NaOH, कास्टिक कास्टिक सोडा हो गया, समझ गए? ये सारे कड़वे होंगे आपके। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स हो गए, सारे सारे क्या है बेटा? बेसिस होते हैं हमारे। सबसे पहले नेक्स्ट, अब एसिड जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। जो एसिड होते हैं, जो लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर होता है बेटा, ठीक है, अगर उसको एसिड में डिप करोगे तो वो क्या करेगा? वो ब्लू से उसको क्या कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, उस एसिड के अंदर डिप करोगे, तो अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए? रेड में हो जाए, तो इसका मतलब वो एसिड है। समझ गए? तो इसको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूं। देखो, एसिड्स और बेस, हम दोनों एसिड और बेस का डिफरेंस कर रहे हैं बेटा। तो एसिड और जो बेस है, एसिड में जो है, एसिड में क्या होता है? देखो, एसिड में ए पहले आ रहा है बेस से, ठीक है, ऐसे ही ब्लू और रेड में पहले कौन सा आ रहा है? ब्लू आएगा अल्फाबेटिकली। देखो बेटा, बी और आर, है ना? बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, ABCDFGHI, तो बी पहले आएगा किससे? आर से। यानी इसका मतलब एसिड के अंदर, एसिड और बेस का जो हम डिफरेंस करते हैं, एसिड और बेस में अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा? ए पहले आएगा बी से, है ना? तो एसिड्स के अंदर क्या होता है? अल्फाबेटिकली जो चीज पहले आ रही है, मतलब बी और आर में कौन सी? बी पहले आएगी, ब्लू, यानी कि ब्लू से किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा। बेस बाद में आता है, तो मतलब बाद वाला पहले आएगा, यानी ये रेड टू क्या करेगा? ब्लू करेगा। समझ में आया? एसिड में ए पहले है अल्फाबेटिकली, इसका मतलब अल्फाबेटिकली पहले वाला लगाना है आपको, यानी ब्लू से रेड। इससे आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। समझ गए बेटा? ठीक है, तो इसे याद रखना, ये किसको कन्वर्ट करता है। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ बेटा, और आप भी ऐसे याद रखेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। नेक्स्ट, ये बेस क्या करता है? ये करता है बेटा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये उल्टा करता है। नेक्स्ट, एसिड इज सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस आयन। देखो, अगर एसिड को आप वाटर में डिप करोगे तो कैसा आयन रिलीज करेगा? H प्लस आयन, यानी ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन देता है, और ये प्रोटॉन ये क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है। या फिर ये कह सकते हैं, जो OH आयन दे पानी के अंदर, अगर हम एसिड थोड़ा सा बेस डालेंगे पानी के अंदर, तो और वो क्या कर दे? वो OH आयन रिलीज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। वैसे ये वाली डेफिनेशन कम आती है। ठीक है, ये चीज है एक। द मिथाइल, द ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज बेटा एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर किसको बोलते हैं? जो ये बताते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। इंडिकेटर की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, प्लीज वो देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसमें एक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज नाम का। अगर क्या करते हैं, हाँ, ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर है, अगर उसके अंदर कोई एसिड डालेंगे तो वो क्या कर देगा? चेंजेस टू रेड, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑरेंज से किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। यानी मिथाइल ऑरेंज के कलर को, जो एसिड है, वो ऑरेंज से किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। लेकिन ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर चेंजेस टू येलो, ठीक है, इसमें जो ऑरेंज कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइल येलो में। ठीक है बेटा, इंडिकेटर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, प्लीज प्ले लिस्ट में जाके देखिए।
पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स इज लेस देन 7। इसकी जो जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? देखो एक स्केल होता है बेटा मापने के लिए, अगर उसकी वैल्यू 7 से कम आती है, अगर पीएच वैल्यू कम आती है 7 से, तो वो क्या एक एसिड है। अगर 7 आती है तो वो एक क्या न्यूट्रल है। जैसे वाटर का पीएच कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज ग्रेटर देन 7। तो बेस जो है उसकी जो पीएच वैल्यू वो कैसी होगी बेटा? 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, एक मीटर होता है, एक इंडिकेटर होता है, उसमें पता चलता है कि इसकी पीएच की वैल्यू क्या होती है। ठीक, व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। देखो क्या कह रहा है कि व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, ये क्या बनाते हैं बेटा? एसिड। जैसे देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल कौन से होते हैं? जो गैस होती है वो सारी नॉन मेटल है हमारी। ठीक है, उनका ऑक्साइड, जैसे मान लो सल्फर है, एक गैस है, और उसका ऑक्साइड SO3 है, उसको वाटर के साथ डिसोल्व करोगे तो ये क्या देगा? ये एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये एसिड। और मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेस, वो बेस बनाता है। जैसे कैल्शियम, देखो कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम एक मेटल है, और उसका ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये देगा एक बेस। क्या देगा बेटा? ये एक बेस बनाता है। ठीक है, तो ये ये कुछ डेफिनेशन है किसकी? हमारी एसिड और बेस की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड से जनरली पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई, किसके अंदर कौन सा एसिड होता है। जैसे ऑरेंज और लेमन, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, या विटामिन सी भी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है बेटा। ठीक है बेटा, ओके। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड देखो इसको याद कैसे करेंगे? जब हम कोई खट्टी चीज खाते तो सी ऐसे ऐसे आवाज ऐसा निकलता है ना मुंह से, तो मतलब विटामिन खट्टी चीजों में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। टार्मिन के अंदर, इमली के अंदर टार्ट्रिक, ये तो बिल्कुल ऐसे याद होगा, टार्मिन टार्ट्रिक है ना, टार्मिन टार्ट्रिक, समझ के। विनेगर, विनेगर एसिटिक एसिड होता है। कैसा होता है? एसिटिक एसिड, है इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ना ना, फॉर्मिक एसिड नहीं, ये अलग चीज है। विनेगर हमारा क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ना ना ना, फॉर्मिक एसिड तो HCH3 HCOH, ये फॉर्मिक है, और CH3 COOH, हाँ ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड है। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ये वाला एसिड होता है। ठीक है भाई, फॉर्मिक एसिड नहीं बोलते, ये अलग चीज है। कर्ड के अंदर क्या है? कर्ड के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, कर्ड, देखो कर्ड बनता है दूध से, दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टोज होते हैं, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड है। टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड है। गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। टी के अंदर क्या होता है? टैनिक एसिड होता है। रेड आंट्स के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। समझ गए? फॉर्मिक एसिड ये बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, तो आंट्स जो भी डंक मारती हैं, या आपको आ सकता है कि जो मधुमक्खियां डंक मारती हैं उनके अंदर कौन सा एसिड होता है? डंक को बोलते हैं स्टिंग। तो स्टिंग में के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, जितने भी स्टिंग होते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। एक PYQ कह रहा है कि एन ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, एन ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस X रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस Y, एक सब्सटेंस Y बनाता है। ठीक है, तो X रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ, समझ गए। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है Y। क्या बनाता है? Y। Y रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Z। अब Y क्या करता है किसके साथ? Y जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाता है? वो बनाता है बेटा Z। समझ गए? ओके। अब कह रहा है वाई टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू से रेड को मैंने बताया था, देखो ब्लू से रेड, यानी ब्लू से रेड अल्फाबेटिकली ये आया, बी पहले आया आर से, इसका मतलब ये एसिड है। समझ गए? बेस नहीं है बेटा, क्लियर है? अगर R2 ब्लू होता तो अल्फाबेटिकली पहले हमने उल्टा लिखा है, यानी उल्टा वाला, यानी बेस, ये बेस के लिए, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि वाई टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी बी से आर जा रहा है, यानी ये एसिड है। वाई क्या हमारा? एसिड हो, वाई की पहचान हो गई हमारी एसिड। ठीक है, तो वाई एसिड, वाई एसिड है। ये गलत हो गया, वाई बेस है, नहीं ये गलत है। वाई एसिडिक, हाँ ये ठीक हो सकता है, और वाई एसिडिक, ठीक है, बेस वाला गलत हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी
कंक्लूडेड अबाउट एक्स एंड वाई एंड जेड। अभी देखो, अब वापस आते हैं अपनी स्टेटमेंट में। कह रहा है कि एक्स जब बनाता है H2O से रिएक्ट करता है तो वो एसिड बनाता है, क्योंकि वाई के बारे में हमें पता चल गया ये एसिड है। और अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि देखो यहां पे, हाँ, एसिड कौन बनाता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? आपको एसिड बनाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जब उनको वाटर में डिप करते हैं, ये तो लिखा है, वाटर में डिप करते हैं तो एसिड बनेगा भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब एक्स क्या है हमारा? एक नॉन मेटल है, तभी तो एसिड बनेगा। तो एक्स के बारे में नॉन मेटल है। कैसा है नॉन मेटल? एक्स मेटल है, नहीं गलत हो गया। एक्स नॉन मेटल है, एक्स नॉन मेटल। अब ये दो ऑप्शन पॉसिबल ऑप्शन ये हो सकते हैं हमारे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब आगे एक स्टेटमेंट से और पता चलेगा। वाई रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जेड। वाई किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से, और जेड बनाता है। ये तो एसिड है, और एसिड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी एसिड ही देगा। जो भी कुछ बनेगा वो भी एसिडिक ही होगा हमारे पास। ऑक्सीजन कोई फर्क नहीं पड़ती, ऑक्सीजन कोई नेचर चेंज नहीं कर सकती एसिड का या बेस का। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होगा? जेड क्या है हमारा? जेड भी एसिडिक है। जेड कहाँ है? एसिडिक। जेड बेसिक, ये गलत हो गया। इसका मतलब आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास। एक्स क्या है बेटा हमारा? नॉन मेटल है, और वाई हमारा एसिड है क्योंकि वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। जेड हमारा एसिडिक इन नेचर है। समझ में आया बेटा? तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे सकते हैं। आपको बस प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे एसिड और बेस की। समझ में आया बच्चों? तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई है बेटा। ये मैजिकल वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस में। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।